आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। साल 2019 का अंतरिम बजट आ चुका है, लेकिन कई लोग इस बजट से संतुष्ट हैं तो कुछ नहीं भी हैं। और पिछले कई दिनों में देखा गया है कि विपक्ष ने इस अंतरिम बजट को लेकर काफी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने इस बजट को आम जनता के लिए बिल्कुल अनफिट बजट बताया है, लेकिन पार्टी के अंदर भी कोई है जिसे ये बजट थोड़ा नागवार गुजर रहा है। जी हाँ, पार्टी से कई दिनों से नेता शत्रुघ्न सिन्हा नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की वजह तो उन्होंने खुलकर जाहिर नहीं की है, लेकिन जिस तरह के बयान शत्रुघ्न सिन्हा अपने भाषण के दौरान देते हैं, उससे ये जान पड़ता है कि उन्हें अपनी पार्टी बीजेपी से कोई खास उम्मीदें नहीं बची हैं और उनका रुझान दूसरी पार्टियों की तरफ बढ़ता जा रहा है। देखा गया है कि बिहार की आरजेडी ने भी शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी का मेंबर बनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। फिलहाल बात बजट की कर लेते हैं तो रविवार को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो घोषणा अंतरिम बजट में की है वो किसानों के लिए अपमानजनक है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अंतरिम बजट 2019-20 में ये घोषणा की है कि 2 हेक्टेयर तक की जमीन जिस पर किसानी की जा सकती है, ऐसी जमीन रखने वाले 12 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए का अमाउंट उनके खाते में इस साल से दिया जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और कहा है कि वो पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान से सहमत हैं कि ये लेखानुदान नहीं था बल्कि वोटों का लेखा जोखा था। उन्होंने ये भी कहा है कि बजट का उस 60% जनता से कोई लेना देना नहीं था जिनकी उम्र 35 साल से कम है और जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को पटना में रैली को संबोधित किया और उस दौरान आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार ने उद्योगपतियों के करोड़ों रुपए का कर्ज माफ किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसानों का 1 भी रुपए का कर्ज माफ नहीं किया था, जिसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता में आने पर पूरा किया गया। उन्होंने हाल ही में पेश हुए बजट में किसानों के लिए की गई घोषणा का जिक्र करते हुए कहा है कि भाजपा नेताओं ने उसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक किसान को 17 रुपए देकर उसका अपमान किया गया है और इसका जवाब किसान भाजपा को जरूर देंगे। और उनका कहना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के किसानों ने नरेंद्र मोदी और भाजपा को अपना जवाब दे दिया है। गौरतलब है कि राहुल ने आरोप लगाया है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों के 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ करते हैं, लेकिन किसानों द्वारा इसकी मांग करने पर अरुण जेटली कहते हैं कि ये हमारी नीति में शामिल नहीं है। और संसद में बजट के पेश होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा के साथ साथ कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से शुक्रवार को संसद में पेश बजट को भाजपा को चुनावी घोषणा पत्र करार दिया और आरोप लगाया कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रतिदिन 17 रुपए का प्रावधान कर देश के अन्नदाताओं का अपमान किया गया है। फिलहाल देखना ही होगा कि इतनी बातें होने के बाद क्या सरकार इसमें कुछ बदलाव करती है या मामला वहीं का वहीं रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।